आयु संबंधी वाले क्वेश्चन। लगभग आज के चैप्टर में हम इसको समाप्त कर देंगे। आयु संबंधी वाले 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक अनुपात पर आधारित प्रश्न होता है, एक योग पर आधारित प्रश्न होता है, एक अंतर पर आधारित प्रश्न होता है। एक इस प्रकार के होते हैं, ए बी से बड़ा है, बी से छोटा है, जो भी है आपको प्रश्नों में बता जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं हम। मोना तथा विकास की आयु का अनुपात 9:10 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? यह प्रश्न बैंक पीओ में 2006 में आया है। तो हम यह देखेंगे, ऐसे सवालों को हम चुटकियों में हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान पी, कोई भी चीज़ होगी वर्तमान, तो एक तो इससे होगी पहले, वर्तमान से पहले वाली ऊपर आएगी और वर्तमान से नीचे वाली नीचे आएगी, बाद वाली। ये पहले वाली, ये बाद वाली। जैसे अपन को दे रखा है कि मोना और विकास की आयु का अनुपात 9:10 वर्तमान में है 9:10 और 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो खाएगा नीचे कितना है? 11:12। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, जो 4 वर्ष बाद का जो अनुपात दे रखा आयु का, उन दोनों का करेंगे अंतर। उन दोनों का अंतर कितना है? 1 बटे, अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 × 12 करेंगे तो 12 9 108, 11 × 10 करेंगे तो 11 दाई 110। 110 और 108 का अंतर कितना जो आएगा वो नीचे रखेंगे। तो 110 में से 108 जाएगा तो 2 इंटू कितने वर्ष बाद, जितने वर्ष बाद की बात कर रहा, 4 वर्ष बाद, उससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 1 कट जाएगा, 2 2 एकम 2 आ गए। अब क्या करेंगे, अब जो इसका अपोजिट है, जिसे अपन को वर्तमान दे रखा है 9:10, तो इसको 9:10 में से किसी, जिसका पूछा, जैसे मोना का पूछा है तो ये मोना का होगा, ये विकास का अनुपात होगा। पहले वाला अनुपात मोना का होगा, दूसरे वाला विकास का होगा। तो अपन वर्तमान, अगर अपन को क्या पूछा है वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान में गुणा नहीं करके उसके अपोजिट में गुणा करेंगे। अपोजिट कितना है अपन का? 11। तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 11 × 2 कितना आएगा? 22। अब 22 जो आ गए हमारे पास, वो 4 वर्ष बाद का है। तो इस 4 वर्ष बाद का, इसलिए इसमें से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 22 में से 4 गए तो 18 है। तो ये 18 जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो आप ये भी कहेंगे सर, ये पूछें कि 9 × 2 करते तो डायरेक्ट 18 आ जाता। तो 1 या 2 बार आपको उत्तर सही हो सकता है, हर बार हमेशा आपको उत्तर सही नहीं होगा। इसलिए जो पूछा जाए उसके विपरीत वाले से अपन को, जैसे वर्तमान पूछा गया था, उसके अपोजिट बाद वाला या पहले वाला जो भी होगा, उसमें ही इसका गुणा करना है, तभी अपना आंसर सही आएगा। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो इनकी आयु क्या है? ये HM 2004 में आया हुआ प्रश्न है एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं, पहले बताया हमने वर्तमान को बीच में रखना। अब क्या करा, 10 वर्ष पहले की, वर्तमान से पहले की, यानी पहले की ऊपर आएगी। तो 10 वर्ष पहले का जो अंतर है, ए बी का जो अनुपात है वो है 3:5 और वर्तमान का जो अनुपात है वो है 2:3। ये कह रहा दोस्तों, वर्तमान का दे रखा है और वर्तमान से पहले का दे रखा है। पहले का 10 वर्ष पहले का 3:5 और वर्तमान का दे रखा है 2:3। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, नीचे के अनुपातों का अंतर करेंगे। 2 और 3 का अंतर क्या है? 1। दूसरा काम करेंगे, बटे में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
3 तिया 9, 5 दूनी 10, और 10 और 9 का जो अंतर है वो भी कितना 1। उसको जो कि 10 वर्ष पहले की बात है 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 10 ही आएगा। अब क्या कह रहा है, इनकी आयु क्या है, यानी वर्तमान आयु क्या है। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, अपोजिट में। अगर वर्तमान की पूछ रहा है तो पहले की से गुणा करेंगे, पहले उससे पहले का अनुपात में, अब जो बाद का जो भी दिया होगा तो अपन 10 को किससे गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों को पूछ रहा है इसे दोनों से गुणा करेंगे। 10 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 30, और 10 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 50। ये आयु आई है 10 वर्ष पहले की। अपन को कब चाहिए, बाद की, वर्तमान की, 10 वर्ष बाद की। तो दोनों में इसमें भी 10 जोड़ देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, कितना आएगा, ये 40 और ये 60। तो 40 और 60 वर्ष, यानी ए की आयु कितनी होगी 40 और बी की होगी 60। तो 40 और 60 कौन से अनुपात में, डी में। तो डी वाला सही होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो अनुपात नीचे वाले अनुपातों का अंतर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे उनका अंतर इनटू 10 वर्ष पहले बाद जो भी होगा उससे गुणा करेंगे, जो आएगा जो, और जो पूछा जाएगा उसके विपरीत वाले से गुणा करेंगे। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु पूछा तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु जो अपन प्रेजेंट पी में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है वर्तमान में, यानी पुत्र एक फादर है और एक सन है। तो माना कि सन की 1 है तो फादर कितना है 5 गुना 5, तो 1:5। तो 5 वर्ष पूर्व की, तो वर्तमान से पूर्व यानी पहले जाना है तो ऊपर की तरफ जाना है, कितने वर्ष 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु कितनी 10 होगी, तो यानी पुत्र 1 का है तो ये कितने का है 10 का, तो 10:1। तो अपन को सीधा सीधा क्या करना है, नीचे के अनुपातों का अंतर 5 और 1 अंतर कितना 4 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, क्रॉस 1 गुणा 10 करेंगे 10, 1 गुणा 5 करेंगे 5, 10 और 5 का अंतर 5 इंटू कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है 5 वर्ष, तो जितने वर्ष की बात कर रहा है उस वर्ष से गुणा, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, 1 गुणा 4 करेंगे तो 4। अब क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है, जो पूछा है उसके अपोजिट से गुणा करना है। व्यक्ति की पूछा है, व्यक्ति कितनी 10, तो 4 को 10 से गुणा करता है कितना आएगा 40। ये आई 5 वर्ष पहले की, आपको बाद की चाहिए वर्तमान की चाहिए, तो इसमें कितने जोड़ देंगे 5 और जोड़ देंगे, तो कितना होगा 45 वर्ष। तो कौन से ऑप्शन में अपने ई ऑप्शन में ई, ये 45 वर्ष और नहीं लिखा है वर्ष, तो 45 वर्ष होगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। वाले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 साल है, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। तो ये योग वाले क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए वही वर्तमान में इनकी जो आयु दे रखी है इसकी, राम और श्याम की उसका अनुपात है 5:4 अनुपात दे रखा है, उनका योग दे रखा है, उनकी आयु का योग कितना दे रहा है 81। तो अगर अपन को योग दे रखा है तो अनुपातों को योग करेंगे, अंतर दे रखा है तो अनुपातों को अंतर करेंगे, अगर एलसीएम दे रखा है तो अनुपातों का एलसीएम करेंगे। अपन को यहाँ पे योग दिया है तो अनुपातों का योग कितना है अपन का 9, तो 9 से 81 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 9 9 81, 9 बार कटेगा। अब जो 9 आया उसको, अब किसकी पूछ रहा है, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो राम की यहाँ पर अनुपात क्या है 5, तो 9 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 9 पंजो 45 वर्ष। कितने वर्ष राम की आयु हो जाएगी 45। दोस्तों कुछ नहीं करना है, अनुपात दे रखा है, उनका योग दे रखा है, तो अनुपातों का भी योग करेंगे, उसको योग में भाग दे देंगे अनुपातों को योग का, जितनी बार जाएगा
जो भी आएगा, जैसे 9 आया उसको जिसका अनुपात में गुणा करना, जिसकी वर्तमान आयु बताया उसके अनुपात से उसको गुणा कर देंगे। राम की वर्तमान पूछा है, राम की वर्तमान 5 है तो 9 को 5 से गुणा कर दिया, 9 को 45। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? ये SSC 2006 में आया है। तो अपन देखते हैं, व्यक्ति और पिता पुत्र की आयु का योग दे रखा है अपन को 100 वर्ष। 5 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात दे रखा है, यानी वर्तमान में मानो प्रेजेंट में ये फादर है, फादर अनुपात सन, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले 5 वर्ष पहले तो ऊपर चलेंगे। 5 वर्ष पहले कितना दे रखा है उनका अनुपात? 2:1। और 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है? तो 10 वर्ष बाद यानी नीचे आएंगे। तो यहाँ का जो अनुपात पूछ रहा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात अपन ज्ञात करना है। तो देखिए अपन को वर्तमान का जो दे रखा है आयु का योग, वो दे रखा है अपन को 100। तो अपन को तो अनुपात 5 वर्ष पहले का पता है, तो आज इनकी आयु का योग वर्तमान में 100 है। तो 5 वर्ष पहले यानी इसकी 5, पिता की 5 कम होगी, पुत्र की 5 कम होगी, यानी 5 और 5 10 इसमें से माइनस कर दो। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो योग होगा वो कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर, क्योंकि आयु भी तो घटेगी। आज वर्तमान में 100 है, तो 5 वर्ष पहले यानी पिता की 5 कम होगी, पुत्र की में से 5 कम होगी, यानी 90 होगी। तो जो 90 है तो इनका 5 वर्ष पहले की जो आयु का अनुपात होगा, योग है, वो 90 है। अब अनुपातों को योग कर 2 और 1 3, तो 90 में किसका भाग दे देंगे? 3 का। कितना आएगा? 30 आया, उसको इससे गुणा कर देंगे। तो फादर तो आएगा 5 वर्ष पहले कितने का? 60 का, और पुत्र आ जाएगा 30 से कम 30 का। अब बात करें हम, ये तो 5 वर्ष पहले की है और वो पूछ रहा 10 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद में प्रेजेंट में आएगा, उसके 10 वर्ष बाद नीचे जाएगा, यानी टोटल मिला के 15 और जोड़ देंगे दोनों में। तो 15 ही अपन इसमें जोड़ेंगे, 15 इसमें जोड़ेंगे, तो ये होगा 75 और ये हो गया 45। अब इनका अनुपात निकाल देंगे। 15 से कट जाएगा ये 5 बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो 5:3। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना, अपन को वर्तमान से 5 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है। वर्तमान में आयु का योग 100 था। 5 वर्ष पहले यानी पिता के 5 और पुत्र के 5 यानी 10 कम कर देंगे, तो उनके आयु का योग होगा 90। अनुपातों का योग होगा 3, 90 में 3 का भाग देंगे 30, फिर उनके अनुपातों से गुणा कर देंगे 2 से। 30 को 2 बार करेंगे 60, 1 बार करेंगे 30। ये 5 वर्ष पूर्व पहले की आयु आ गई पिता और पुत्र की। अब अपन से बात कर रहा है वो 5 वर्ष पूर्व की है और 10 वर्ष बाद की कर रहा है, यानी 15 का अंतर इनमें जोड़ देंगे और उनको कटेंगे, काट लेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह समझ आ गया है। दोस्तों अंतर वाला क्वेश्चन, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यानी अपन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में ये लक्ष्मी है और ये माता है, मदर। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:11। उनके आयु का अंतर दे रखा है 24, और 3 वर्ष बाद यानी बाद की बात करेंगे, नीचे चलेंगे, तो उनकी आयु का अनुपात क्या है ये पूछ रहा है 3 वर्ष बाद। तो अपन वर्तमान में कितना है? उनकी आयु का अंतर 3, तो अनुपातों का अंतर करेंगे। अनुपातों का अंतर कितना है? 8। तो जो अंतर का योग है उसमें 8 से भाग देते हैं, कितना आया? 8 दिया तो 3 आया। तो इसकी वर्तमान कितनी हो जाएगी? लक्ष्मी की 3 तिया 9 और 11 को 3 से करेंगे, माता की हो जाएगी 11 तिया 33। अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 3 प्लस इसमें भी करेंगे, 3 प्लस इसमें, ये हो जाएगा 12 अनुपात ये हो जाएगा 36।
12 को 12 से काटेंगे एक बार, ये काटेंगे 3 बार, तो 1:3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करना दोस्तों, वर्तमान आयु दे रखी है, आयु का अनुपात दे रखा है 3:11 और आयु का अंतर दे रखा है वर्तमान में 24। 3 और 11 का अंतर करेंगे 8 आएगा, 24 में 8 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो लक्ष्मी की आएगी 3 गुणा 3 करेंगे 9 और माता की आएगी 11 गुणा 3 करेंगे 33। 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है तो हम 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 9 और 3 12, ये हो जाएगा 33 और 3 36, तो 12:36, तो इसको काट देंगे तो 1:3। तो लक्ष्मी का है अनुपात 1 और माता का है 3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टाइप का क्वेश्चन है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि मैं प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश की आयु कितनी है। तो अपन देखेंगे, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी जो राजेश है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये इससे माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस आर बराबर r माइनस पी। अब देखो दोस्तों, r इधर जाएगा प्लस को हो जाएगा, r क्या हो जाएंगे 2r, और जो a है इधर, और ये माइनस इधर p इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अच्छा अंतर करेंगे तो अपन क्या दे रहा है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग दे रखा है, तो 2r बराबर अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 है। तो r राजेश की आयु पूछा है तो r, तो 48 बटे तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा ये 24 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं दिया है, ये पक्षांतर किया है, ये समीकरण बनी। चौथा टाइप का क्वेश्चन जो अपन ने शुरुआत में बताया था कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। राजेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर के, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आर बराबर r माइनस पी। तो r इधर जाएगा प्लस का r ये इधर है, ये r 2r और a इधर है ये, और ये माइनस पी इधर आएगा प्लस का p, तो 2r बराबर 48। और अनिल और प्रशांत के आयु का योग हमको दे रखा है 48, तो राजेश की आयु पूछता है तो r बराबर 48 बटे 2 बराबर 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, समीर पंकज से उतना ही छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है। यदि समीर की आयु 20 वर्ष हो तो पंकज और रमेश की आयु का योग क्या है। अब देखो, समीर पंकज से उतना छोटा है जितना कि वह रमेश से बड़ा है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p माइनस एस बराबर s माइनस r। तो क्या हो जाएगा, ये s और s इधर आएगा, इधर जाएगा प्लस s रेस 2s बराबर ये p इधर, ये r इधर आएगा प्लस का r। अब अपन को क्या दे रखा है, समीर की आयु दे रखी 20 वर्ष, 2 इंटू समीर की आयु 20 वर्ष बटे बराबर p प्लस r, ये 20 दूनी 40 बराबर p प्लस r। अब क्या पूछ रहा है वो, पंकज और रमेश के आयु का योग क्या है, ये p से पंकज, r से रमेश, दोनों की जो आयु का योग है वो कितना वर्ष है, 40 वर्ष। कितने वर्ष आ गए, 40 वर्ष। कुछ नहीं करना दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे, इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।